गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। क्लास 10th में लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो नेक्स्ट लेसन था सरमन एट बनारस, किस प्रकार से महात्मा बुद्ध ने लोगों की न्यू अंडरस्टैंडिंग की, अपनी नई आफ्टर एनलाइटमेंट नॉलेज लोगों को किस प्रकार के जीवन की सच्चाई के बारे में अवगत करवाया, किसके माध्यम से करवाया, मतलब what is the what is the fact about human life, all earthlings क्लियर अर्थिंग्स। कहता इस प्रकार से हमने उस लेसन को आपको करवाया, समरी करवाई, कंक्लूजन करवाया एंड आफ्टर दैट कुछ एक क्वेश्चन भी दिए थे। क्लियर बेटा? जो आज का वीडियो रहेगा सरमन एट बनारस के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और ऐसे टाइप क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। मोस्टली बच्चे नोटबुक्स को विद पेरेंट सिग्नेचर डेट वाइज पर डे मेरे पास भेज रहे हैं, सो यू आर अप्रिशिएटेड। तो बेटा आपने बिल्कुल ऑनेस्टली इसी प्रकार से काम को कंटिन्यू करना है। क्लियर? आज का जो वीडियो हम देंगे उस वीडियो में आपके छोटे क्वेश्चंस भी होंगे और ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी होंगे बेटा सरमन एट बनारस के। क्लियर? तो आपने लेसन को पढ़ा होगा, तो लेसन पढ़ा होगा तो क्वेश्चंस आसानी से आप अंडरस्टूड कर पाए होंगे। क्लियर? ऐसी मैं सोचता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं वो मैं आपको करवाता हूँ। आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ बुद्ध? बुद्ध का ओरिजिनल नेम क्या था? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सिद्धार्थ स्टडी इन स्कूल? व्हाट डिड कहता सिद्धार्थ गौतम सिद्धार्थ ने एज ए प्रिंस स्कूल में क्या पढ़ा, क्या सीखा? सिद्धार्थ वाज सेंट अवे कहता ना स्टड व्हाट डिड सिद्धार्थ स्टडी इन स्कूल? ठीक है, सिद्धार्थ वाज सेंट अवे टू स्कूल टू स्टडी द सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स। इट मीन जो हमारे हिंदू ग्रंथ जो हैं, हॉली बुक जो हैं, उनको स्टडी करने के लिए स्कूल भेजा गया था। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड सिद्धार्थ सी एट द एज ऑफ 25? द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, जिंदगी में पहली बार उसको महल से बाहर, आउट ऑफ द पैलेस, उसको एक चांस मिला लोगों को देखने का कि भाई लोग किस प्रकार से किस प्रकार से प्रॉब्लम या सफरिंग्स को फेस कर रहे हैं। तो उस दौरान क्या देखा? एट द एज ऑफ 25 ही सा कहता जब 25 साल की आयु में पहली बार वो हंटिंग पे गया था अपने सोल्जर्स के साथ, अपने सैनिकों के साथ, तब उसने महल से निकलते ही देखा ही सा ए सिक मैन, एक बीमार आदमी, एज्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, फ्यूनरल प्रोसीजन क्या बताया था बेटा? अंतिम संस्कार, एंड ए मॉन्क बैगिंग विद आर्म्स, मतलब अपनी भुजाओं को फैला करके एक मॉन्क जो था, भिक्षु जो था, वो भिक्षा मांग रहा था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सिद्धार्थ गेट अनलाइटेंड? वेयर डिड सिद्धार्थ गेट अनलाइटेंड कहता वो कहाँ प्राप्त किया? अनलाइटेंड मीन्स बेटा आध्यात्मिक ज्ञान। कहता है अनलाइटमेंट नॉलेज उसने कहाँ से प्राप्त की? सिद्धार्थ गोट अनलाइटेंड अंडर ए पीपल ट्री आफ्टर 7 days। कहता है उन्होंने ठान ली थी, वो कर लिया था सिद्धार्थ गौतम ने। तो कहता है वो एक अलग अलग बुक में बेटा, ये जो हमने बताया ना पीपल ट्री, जो ये पीपल ट्री बताया, अलग अलग आपकी बुक्स में अलग अलग नाम मिलेगा कि भाई किसी में पीपल ट्री आएगा, फिग ट्री आएगा, या फिर आप ओक ट्री आएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रीज़ के नाम आएंगे। बट हम जैसे हम बोलते हैं गांव में हमारे जो है ना, एक बड़ा सा पेड़ होता है, या तो वो पीपल का होएगा या वो बड़ का होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से एक बड़ा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके उन्हें वो किया कि भाई शपथ ली कि भाई इस पेड़ के नीचे तब तक नहीं उठूंगा जब तक मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान, मतलब इन सभी प्रॉब्लम्स जो लोग प्रॉब्लम्स अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, जैसे भाई भीख मांगना, बूढ़ा होना, या फिर बीमार होना, अंतिम
संस्कार होना, इन सब का जब तक मैं भगवान के मतलब भगवान के साक्षात्कार दर्शन करके सारे रीजंस को फाइंड आउट नहीं कर लेता, तब तक मैं इस पेड़ के नीचे से नहीं उठूँगा। तो ये वो करने के बाद में मतलब कंटिन्यू 7 दिन उन्होंने अपना मेडिटेशन किया, और 7 दिन आफ्टर मेडिटेशन व्हेन ही गॉट अनलाइटन नॉलेज, तो उन्होंने जैसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो अपना नाम जो सिद्धार्थ गौतम जो था उससे बदल के महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लग, मतलब अपना नाम महात्मा बुद्ध रख लिया था। क्लियर। जब लेसन पढ़ा होगा तो आपने उसमें उस लेसन में आपने पढ़ा भी होगा बेटा कि भाई आफ्टर अनलाइटमेंट हिज वाइफ केम देयर, उसकी पत्नी वहाँ अपने बच्चे को लेकर के और उससे मतलब उसको बड़ा भला बुरा कहने लगी। तो महात्मा बुद्ध ने एक ही बात कही थी, बेटा आपका पति जो था वो सिद्धार्थ था, और अब आप जिससे बात कर रहे हो वो कौन है? महात्मा बुद्ध है। क्लियर ना। बुद्ध का क्या मतलब बताया, आपने बुक में पढ़ा होगा। बुद्ध का मतलब बताया अवेकंड अवेकंड पर्सन, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाई वाज द ट्री नेम्ड एज बोधि ट्री। कहता जिस पीपल ट्री, जिस ओक ट्री के नीचे उन्होंने अनलाइटमेंट नॉलेज प्राप्त की, उस पीपल ट्री का नाम बदल के बोधि ट्री क्यों रख दिया था बेटा? क्लियर। ट्री ऑफ विजडम, द बोधि गोट विजडम अंडर द ट्री। कहता द बुद्ध गोट विजडम अंडर द ट्री। कहता जो बुद्धिमता, जो अनलाइटमेंट नॉलेज जो प्राप्त की थी उस पेड़ के नीचे बुद्ध ने, सो इट वॉज रिनेम्ड बोधि ट्री। तो इसीलिए उस महात्मा बुद्ध ने उस पेड़ का नाम क्या रख दिया बेटा? बोधि ट्री रख दिया था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ गौतमी। मतलब गौतमी जो कीसा गौतमी के माध्यम से ही महात्मा बुद्ध ने डिसाइड किया था लोगों को नई अंडरस्टैंडिंग लोगों में स्प्रेड करने के लिए। तो कीसा गौतमी की प्रॉब्लम क्या थी? लेसन पढ़ा आपने, उसमें आपको फर्स्ट लाइन में आया होगा, जैसे उसने अपना अनलाइटमेंट के बाद में महात्मा बुद्ध ने लोगों को प्रीच करना शुरू किया, तो फर्स्ट लाइन में इसका आंसर मिलेगा, गौतमी सन हैड डाइड ही वॉन्टेड हिम टू लाइव अगेन, कि उसका बेटा मर गया था, वो चाहती थी अपने बेटे को दोबारा बेटा लाइव करना। वे डिड सी सी इन द सिटी, व्हाट डिड सी सी इन द सिटी, कि भाई जब हैंडफुल मस्टर्ड सीड्स लेने के लिए वो गई थी महात्मा बुद्ध के आस्किंग करने के बाद में, जब वो वापस लौटी एम्प्टी हैंड के साथ, खाली हाथों के साथ, तो उसने क्या देखा? शहर की तरफ। शहर में क्या देखा? सी वॉज द लाइट ऑफ द सिटी, मतलब फ्लिकरिंग लाइट, जो शहर की फ्लिकरिंग लाइट थी, मतलब कभी कम हो रही थी, कभी तेज़ हो रही थी, वो फ्लिकरिंग लाइट जो थी वो देखी, शहर की फ्लिकरिंग लाइट्स को देखा। व्हाट डिड सी लर्न, उसने क्या सीखा? फ्रॉम द फ्लिकरिंग ऑफ द लाइट्स, मतलब जिस प्रकार से कभी तेज़ होना, बंद होना, ऑफ ऑफ, कभी डिम होना, कभी तेज़ होना, इस प्रकार जब लाइट हुई, फ्लिकरिंग हुई, तो उस फ्लिकरिंग लाइट से कीसा गौतमी ने क्या सीखा? क्लियर। सी लर्न्ड, कहता कीसा गौतमी ने सीखा दैट द फेट ऑफ मैन इज जस्ट लाइक द सिटी लाइट्स। कहता आदमी का जो भाग्य है ना बेटा, इज जस्ट लाइक, बिल्कुल वैसे ही द सिटी लाइट्स, बिल्कुल शहर की लाइट्स की तरह है आदमी का भाग्य। दैट फ्लिकर्ड, जो कि कभी तेज़, कभी अच्छा, कभी बुरा, इट मीन्स कभी डिम हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, एंड एक्सटिंग्विश्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जलता है। इट मीन्स बार बार कभी आदमी को हाई अप कर देता है, कभी लो कर देता है उसका भाग्य। क्लियर। ठीक है ना। तो ये आपने जो 8 क्वेश्चंस दिए मैंने, इन 8 क्वेश्चन सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन, सिंगल शॉर्ट आंसर टाइप सिंगल लाइन के क्वेश्चंस हैं, बट आपने ये जो 8 किए और जो लेक्चर लास्ट लेक्चर में वीडियोस के साथ दिए थे 9 क्वेश्चंस वो किए होंगे। ठीक है। एंड इन 17 क्वेश्चंस के बाद में आपकी जो एनसीईआरटी की बुक हमारी है, उसके पीछे जो आपके क्वेश्चंस आए हैं एक्सरसाइज में बेटा, एक्सरसाइज देख करके अगर वो क्वेश्चंस आपके यहाँ इन दोनों वीडियोस में रिपीट हुए हैं तो उनको छोड़ देंगे, और जो नहीं आए, जो मैंने नहीं दिए एनसीईआरटी की बुक वाले, तो उन क्वेश्चंस को आपने अपनी फेयर नोटबुक में डालना है। क्लियर। इन क्वेश्चंस के अलावा जो 18 या 17 क्वेश्चंस जो मैंने दिया, रिपीट
रिपीट इट अगेन, जो मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं, इन क्वेश्चंस के अलावा आपकी बुक के एक्सरसाइज के लास्ट में जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी आपने बेटा करना है। क्लियर। देखो नेक्स्ट आपका आएगा ऐसे टाइप। देखो अब आपके जो सिंगल सेंटेंस वाले तो हो गए ख़त्म। अब आपके 2-2, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 20 to 30 वर्डिंग्स के। इसके बाद में आएंगे एक्स टाइप क्वेश्चन। हाउ डिड गौतमी केम टू नॉन एज बुद्ध। हाउ टू गौतम, सॉरी गौतमी नहीं, गौतम। हाउ डिड गौतम केम टू बी नॉन एज द बुद्ध। कि महात्मा जो सिद्धार्थ गौतम थे वो महात्मा बुद्ध के नाम से कैसे जाने लगे। सिद्धार्थ गौतम वांडर्ड फॉर 7 years, कहता वांडर्ड घूमते रहे 7 साल तक। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और कहता 7 साल तक वो बेचारे घूमते रहे संसार में, लोगों को देखते रहे, और लास्ट में पीपल ट्री के नीचे बैठ गए। टिल ही गोट एनलाइटमेंट। कब तक बेटा, जब तक उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तब तक वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए। आफ्टर 7 days, वहाँ अपनी मेडिटेशन उन्होंने 7 दिन रखी, और 7 दिन के बाद में ऑफ एनलाइटमेंट, जब उनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद में ही रिनेम्ड द बोधि ट्री, कहता उस पीपल के पेड़ का तो नाम क्या रख दिया, बोधि ट्री। एंड बिगेन टू टीच, और शुरू कर दिया लोगों को टीच करना। एंड टू शेयर, और बांटना इज न्यू अंडरस्टैंडिंग। एंड केम टू नोन एज ए बुद्धा, कहता है, और कहता है लोगों को प्रीच करना शुरू कर दिया, नई अंडरस्टैंडिंग देनी शुरू कर दी। और उसी वक्त से, जब से उसको अनलाइटमेंट नॉलेज प्राप्त हुआ, उसी दिन से, उसी क्षण के बाद से वो किस नाम से जाने लगे बेटा, महात्मा बुद्ध के नाम से जाने लगे। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन जो आपका है वो देखो बेटा, भाई व्हाई डिड प्रिंस सिद्धार्थ लीव द पैलेस। भाई सिद्धार्थ प्रिंस ने, सिद्धार्थ गौतम जो प्रिंस था, उन्होंने महल को क्यों छोड़ा। एंड बिकेम ए बैगर, और एक भिखारी क्यों बने। कहता वाइल आउट हंटिंग प्रिंस सिद्धार्थ चांस अपॉन ए सिक मैन। वाइल आउट हंटिंग, शिकार पे जाते समय महल से बाहर, सिद्धार्थ को मौका मिला देखने का एक सिक मैन, ए एज्ड मैन, एंड देन ए फ्यूनरल प्रोसीजन, एंड ही आल्सो सा ए मॉन्क बैगिंग, और एक कहते भिक्षु को भी भीख मांगते हुए देखा। ही रियलाइज्ड, उन सब साइट्स को देख करके सिद्धार्थ गौतम ने रियलाइज क्या, महसूस करते, वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो, कि संसार भरा हुआ है सोरो से, दुखों से। सो ही लेफ्ट द पैलेस, इसलिए उसने महल को छोड़ दिया। इन द सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, और किस लिए बेटा, आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने उसी वक्त महल को छोड़ दिया, मतलब मेडिटेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड बुद्धा गेट एनलाइटमेंट। महात्मा बुद्ध को एनलाइटमेंट कैसे प्राप्त हुआ। क्लियर। तो ये वो जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, स्टेटमेंट अलग है बट आंसर आपका वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका क्या है, वाई डिड द बुद्ध चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। कि भाई जब उन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त किया, एंड आफ्टर गेटिंग एनलाइटमेंट, उन्होंने बनारस शहर को ही क्यों चूज़ किया, क्यों सेलेक्ट किया अपना पहला उपदेश देने के लिए। द बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस। कहता महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो सरमन था, पहला जो उपदेश था, वो बनारस शहर में दिया। दिस सिटी इज रिगार्डेड एज द मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा। कहता ये जो शहर है, रिगार्डेड समझा जाता था कि मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द गंगा रिवर गंगा। कहता गंगा नदी के किनारे पे जो सबसे ज़्यादा पवित्र शहर माना गया वो था बनारस। दैट सरमन, कहता उनका ये उपदेश हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, सुरक्षित रखा गया। इट रिफ्लेक्ट्स द बोधिज विजडम। कहता ये जो उनका सरमन था, ये महात्मा बुद्ध की विजडम को रिफ्लेक्ट करता है, बुद्धिमत्ता को रिफ्लेक्ट करता है। अबाउट वन काइंड ऑफ सफरिंग विच कांट बी अंडरस्टैंड, एक प्रकार की ऐसी सफरिंग, ऐसी चिंता, ऐसा दुख जिसको कांट बी अंडरस्टूड, जिसको हम नहीं समझ सकते। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीसा गौतमी से टू बुद्ध। कीसा गौतमी ने महात्मा बुद्ध से क्या कहा। व्हाट रिप्लाई डिड ही गिव टू हर, और मतलब क्या कहा, और उसका जो उसने क्वेश्चन पुटअप किया उसके बदले में उसको क्या रिप्लाई मिला।
कीसा गौतमी वेंट टू द बुद्ध, कीसा गौतमी बुद्ध के पास गई एंड आस्क्ड हिम, और महात्मा बुद्ध से कहा टू गिव हर द मेडिसिन टू मेक हर सन लाइव, मतलब ऐसी मेडिसिन दीजिए जिस मेडिसिन की यूज करने से उसका बेटा दोबारा लाइव हो सके, जीवित हो सके। द बुद्ध आस्क्ड हर टू ब्रिंग हिम ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कहता मस्टर्ड सीड, कहता बुद्ध ने रिप्लाई में उससे कभी एक मुट्ठी सरसों के बीज लाओ। इट शुड बी ब्रॉट, ये होना चाहिए फ्रॉम ए हाउस उस घर से वेयर नो वन हैड डाइड, जहाँ कभी कोई मरा ना हो। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्या, वाई वॉज कीसा गौतमी सैड, कि भाई कीसा गौतमी उदास क्यों थी। व्हाट डिड शी डू इन हर ग्रीफ, फिर उसने अपने दुख में उसने क्या, व्हाट डिड शी डू, वो क्या उसने क्या किया, इन हर ग्रीफ अपने दुख में। कीसा गौतमीज ओनली सन डाइड एंड शी वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, बेचारी दुख में थी। शी कैरिड द डेड सन टू ऑल हर नेबर्स, कहता है वो अपने मरे हुए बेटे को सभी पड़ोसियों के पास लेके गई। शी आस्क्ड देम फॉर मेडिसिन, सभी पड़ोसियों से कीसा गौतमी ने मेडिसिन के लिए पूछा। सो दैट, ताकि हर सन कैन बी लाइव अगेन, जिससे कि उसका बेटा दोबारा से जीवित हो सके। द पीपल रिमार्क्ड दैट, लोगों ने देखा कि शी हैड लॉस्ट हर सेंस, कि वो जो अपने मरे हुए बेटे को डोर टू डोर वो लेके जा रही थी फॉर मेडिसिन, दोबारा से लाइव अगेन करने के लिए, तो लोगों ने उसको पागल समझा कि भाई लोग उसके बारे में बोलने लगे शी हैड लॉस्ट हर सेंसेस, कि उन्होंने अपनी चेतना को खो दिया, सेंस को खो दिया। क्लियर। व्हाट डिड कीसा गौतमी डू आफ्टर द बुद्ध हैड आस्क्ड हर फॉर ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कहता कीसा गौतमी ने क्या किया आफ्टर द बुद्ध हैड आस्क्ड, जब बुद्ध ने उसको कहा भाई एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने के लिए, उसके बाद में कीसा गौतमी ने क्या किया बेटा। देखो, कीसा गौतमी वेंट फ्रॉम हाउस टू गेट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, कहता कीसा गौतमी दोबारा से घर एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर गई एक मुट्ठी सरसों लेने के लिए। पीपल गिव हर द मस्टर्ड, लोगों ने उसको सरसों दी। बट वैन शी आस्क्ड, जब कीसा गौतमी ने उन लोगों से पूछा इफ़ एनीवन हैड डाइड इन देयर फैमिली, क्या आपके परिवार में कोई मरा है। दे रिग्रेटफुली, बड़े दुख ही होकर के टोल्ड हर, कीसा गौतमी से उन लोगों ने कहा दैट द लिविंग्स वर फ्यू, कि भाई जीवित लोग जो है ना वो कुछ एक हैं। बट द डेड्स वर मैनी, मरे हुए बहुत सारे हैं। कीसा गौतमी फाउंड नो हाउस वेयर समवन हैड नॉट डाइड, मतलब कीसा गौतमी कोई भी घर ऐसा नहीं मिला जहाँ जिस घर ने अपना कोई खोया ना हो, जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो, ऐसा घर कोई नहीं मिला बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डिड द बुद्ध वांट टू एक्सप्लेन टू कीसा गौतमी, मतलब व्हाट डिड बुद्ध वांट, क्या चाहते थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध टू एक्सप्लेन टू कीसा गौतमी, मतलब ऐसी कौन सा विचार था, ऐसी कौन सी बात थी जो कीसा गौतमी के सामने महात्मा बुद्ध एक्सप्लेन करना चाहते थे। द बुद्ध वांटेड टू एक्सप्लेन टू कीसा गौतमी, मतलब बुद्ध चाहते थे समझाना कीसा गौतमी को दैट मैन कांट गेट पीस ऑफ माइंड बाय ग्रेइंग, कहता है सॉरी द मैन कांट गेट पीस ऑफ माइंड बाय ग्राइमिंग, कहता दुखी होकर के आदमी कभी भी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता। ऑन द कंट्री, इसके विपरीत, इज पेन विल बी ग्रेटर, जब आदमी दुखी होगा तो उसका जो दुख दर्द होता है ना वो बढ़ जाएगा। एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उसकी जो बॉडी शरीर जो सफ़र पीड़ित होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, कहता दुखी होकर के अपने आप को सिक एंड पेल बना लेगा। ए मैन हु ओवरकम्स ऑल सरोज, कहता एक वो आदमी जो विजडम पर्सन है, वाइज क्लेवर पर्सन है, जो ओवरकम कर लेता ऑल सरोज, सभी दुखों पे, विल बी फ्री फ्रॉम सरोज, तो कहता वही आदमी होगा सभी दुखों से फ्री होगा। एंड विल बी ब्लेस्ड, और वही उसी को भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। क्लियर बेटा। 9 का जो क्वेश्चन आपका है अगला वो देखो, व्हाई डिड कीसा गौतमी गो फ्रॉम हाउस टू हाउस, एक घर से दूसरे के डोर टू डोर क्यों गई कीसा गौतमी, ठीक है ना, ये वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर लोगे बेटा फॉर मेडिसिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 10 का, व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द बुद्ध प्रीचिंग,
कहता प्रीचिंग मीन्स जो समझाया था लोगों को, अंडरस्टैंडिंग के उपदेश जो दिया था, उसकी जो बेसिक्स आइडिया थे वो क्या थे। द बेसिक आइडिया ऑफ द बुद्ध प्रीचिंग वॉज द डेथ इज अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। कहता बेसिक ट्रूथ जो था उसकी स्पीच का, उसके सरमन का, वो था कि भाई अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ इज डेथ, कि भाई क्या है कि जिंदगी की सच्चाई मृत्यु है। इट इज़ दैट एवरी लिविंग बीइंग हैज़ टू डाई वन डे। कहता इसके अकॉर्डिंग ही, इसी फैक्ट के अकॉर्डिंग, इसी ट्रूथ के अकॉर्डिंग हर सजीव वस्तु को, लिविंग थिंग्स को एक दिन जाना पड़ेगा बेटा, कहाँ, टू बी डाई वन डे, मरना पड़ता है। नो वन कैन एस्केप फ्रॉम डेथ, कोई भी नहीं बच सकता मृत्यु से। ग्रीफ कॉन्ट कंसोल एनीवन, कहता है कंसोल, सांत्वना देना, जो दुख होता है वो सांत्वना नहीं दे सकता किसी को भी। वी मस्ट एक्सेप्ट दिस यूनिवर्सल ट्रूथ, कहता इसी ब्रह्मांडिक मतलब सार्वभौम सच्चाई को, ट्रूथ को क्या करना बेटा, एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। क्लियर। तो देखो ये हमारे 8 क्वेश्चंस आर सिंगल सेंटेंसेस आंसर एंड 10 क्वेश्चंस आर 2 और 3 मार्क्स के थे। क्लियर। तो 18 क्वेश्चन ये हो गए आपके आज के। और अभी मैं आपको ऐसे टाइप क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, इन क्वेश्चंस को भी आपने अपनी फेयर नोटबुक में करना है उनके साथ ही। क्लियर। व्हाट इज़ द, देखो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू द बुद्ध, कि भाई बुद्ध के अकॉर्डिंग आदमी के शरीर का नेचर क्या है, ठीक है ना, स्वभाव क्या है। द लाइफ ऑफ mortals in the world is turbulent brief. It is combined with pain. Nobody can avoid dying. After reaching old age, there is death. Clear? Such is the nature of human beings. यही हमारा सर्कल मतलब एक साइकिल है हमारी लाइफ का। जस्ट एज, देखो जो हमने लेसन में पढ़ा वही बातें दोबारा से इस पैराग्राफ में आपको बताई जो मैंने समरी में ट्रांसलेशन में बताई थी। जस्ट एज रिफ फ्रूट्स आर इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, द पके हुए जो फल होते हैं वो किसके खतरे में होते हैं बेटा, गिरने के खतरे में होते हैं। सो मोर्टल्स आर इन डेंजर ऑफ डेथ, इसलिए जो आदमी का शरीर है, मानव जो है वो किसके खतरे में होते हैं, मृत्यु के। एज ऑल अर्थन वेजेस आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ब्रेक, और कहता मिट्टी से बनी हुई जितनी वस्तुएं होती हैं वो निश्चित उनका पीरियड कब खत्म हो जाता है बेटा, मतलब मृत्यु कब प्राप्त हो, जब वो टूट जाती हैं। सो is the life of immortals, all have to die, only he can get peace of mind, केवल वो मन की शांति, माइंड की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। who doesn't lament, lament क्या होता है बेटा, विलाप करना, रोना। कहता है जो विलाप नहीं करके ही वो मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं, माइंड की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। कंप्लेन एंड ग्रीफ, कंप्लेंट ना करके और दुख शो ना करके ही, वो आदमी who has overcome sorrow will be free from sorrow and be blessed. Clear? And last ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका है, हाउ डिड गौतम बुद्ध गेट एनलाइटमेंट, एक्सप्लेन इन रेफरेंस टू द स्टोरी। ये जो इस क्वेश्चन की जो स्टोरी है, इस क्वेश्चन की जो वर्डिंग्स है, दैट्स नॉट अनफ, पर्याप्त नहीं है। ठीक है ना, मैं आपको एक पैराग्राफ दे दिया, आगे के 2 पैराग्राफ्स आपने अपने अकॉर्डिंग, अपनी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग लेसन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग इसमें 2 पैराग्राफ और इंक्लूड करके अपने इस क्वेश्चन को ऐसे टाइप 120 वर्डिंग्स में अटेम्प्टेशन देना है बेटा। क्लियर। तो अभी आज ही इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में करके शाम 5 बजे तक सभी बच्चे 10th क्लास के नाम, रोल नंबर, सेक्शन और विलेज के साथ मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। क्लियर बेटा। और मतलब एक बात विशेष जो है, वो कोई भी बच्चा विदाउट पेरेंट्स सिग्नेचर नोटबुक नहीं भेजेगा। क्लियर। पहले पेरेंट्स से सिग्नेचर करवाने हैं, फिर उसके नीचे डेट डलवा के पेरेंट्स के साथ, तो पेरेंट्स सिग्नेचर के साथ मेरे पास भेजेंगे। क्लियर। ठीक है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।